हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिग ब्लॉक शेयर का। बिग ब्लॉक शेयर में मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ। ये जो टारगेट मैंने मेंशन करा है 100 रुपीज़ का, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक बिग ब्लॉक शेयर मुझे 100 रुपीज़ तक के प्राइजेस दिखा सकता है। यानी कि करंट प्राइस से मुझे 62% की अपसाइड दिख सकती है इस स्टॉक में। ये 1 डे का चार्ट है बिग ब्लॉक शेयर का, और अभी जो बिग ब्लॉक शेयर है लोवेस्ट पॉइंट पे अब ट्रेड कर रहा है, और ये जो स्टॉक है अराउंड 60 रुपीज़ के अराउंड सपोर्ट लेता है। इसने पहले भी 2 बार सपोर्ट ली है इसी प्राइस पे, अब दोबारा से उसी प्राइस पे दोबारा से सपोर्ट ले रहा है। तो अभी जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है वो 61 रुपीज़ 63 पैसे चल रहा है, और ये सपोर्ट 60 रुपीज़ पे ले रहा है। तो आपका जो लॉस होने का चांसेस है वो सिर्फ 2.64% का चांस है, जबकि ये स्टॉक अच्छी खासी अपसाइड दिखा सकता है। बिग ब्लॉक शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है उस प्राइस पे रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छी है। आपका प्रॉफिट कमाने का चांस जो है काफ़ी अच्छा है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो भी बिग ब्लॉक शेयर में बाय कर रहे हैं। जो कंपनी के प्रमोटर हैं उन्होंने 21 नवंबर को बाइंग करी थी 105 रुपीज़ के प्राइस पे, फिर 19 दिसंबर को उन्होंने बाइंग करी 108 रुपीज़ के प्राइस पे, फिर 21 फरवरी को बाइंग करी 69.9 रुपीज़ के प्राइस पे, फिर उन्होंने 24 को बाइंग करी 71 रुपीज़ के प्राइस पे। तो अभी जो करंट प्राइस है जिस प्राइस पे प्रमोटर ने बाइंग करी है उससे भी काफ़ी नीचे चल रहा है। तो अगर स्टॉक जिस प्राइस पे प्रमोटर ने बाइंग करी है उस प्राइस पे भी रीच करता है तो आपको अराउंड 50% का प्रॉफिट हो सकता है। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप चार्ट पे, ये वो लाइन है जहाँ पे प्रमोटर ने स्टॉक में बाइंग करी है। तो आप देखेंगे लोएस्ट पॉइंट पे भी जो प्रमोटर है उन्होंने बाइंग करी है। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो ट्रस्ट शो कर रहे हैं कंपनी में, इसलिए वो रेगुलर इंटरवल पे स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तब भी वो बाइंग कर रहे हैं। और बिग ब्लॉक पे मैंने जो पिछली वीडियो पब्लिश करी थी उसमें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करा था, और हमने डिस्कस करा था कि ये जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब रहे थे। कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ था क्योंकि जो कंपनी है अपने प्लांट्स को फ्रिक्वेंटली अपग्रेड कर रही है ताकि प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा सके, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था वो भी बढ़ा था। उसका रीजन ये था कि कंपनी कुछ न्यू प्लांट्स ओपन कर रही है और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो हायर एंड पे था, जिसकी वजह से प्रॉफिट के मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन जो बिग ब्लॉक कंपनी है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी कंपनी के सभी प्लांट अपग्रेड हो चुके हैं, और कंपनी ने जो जॉइंट वेंचर करा था प्लांट भी रेडी है, अब वहाँ पे भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट होगा उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक ये जो स्टॉक है 100 रुपीज़ का टारगेट अचीव कर लेगा, यानी कि इस स्टॉक से अराउंड 62% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं Q4 रिजल्ट से पहले। बिग ब्लॉक शेयर पे मैंने पहले भी वीडियोस क्रिएट करी हैं, तब मैंने जो टारगेट दिया था 285 रुपीज़ का दिया था। तो ये वो लाइन ड्रॉ करी है टारगेट प्राइस की मैंने। इस लेवल पे कंपनी ने बोनस शेयर इशू करा था 1:1 में, इसलिए स्टॉक का प्राइस हाफ हो गया था। मैंने इस लेवल से स्टॉक में बाइंग करनी स्टार्ट करी थी और मैंने कंटिन्यू इस स्टॉक में बाइंग करी थी, और बोनस शेयर होने से एक दिन पहले मैंने सेलिंग कर दी थी अपने सारे स्टॉक्स की। उसका रीज़न ये था कि बोनस शेयर इशू होने के बावजूद भी और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बावजूद भी स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं रहा था, और जब बोनस शेयर इशू होता है तो सभी लोगों के पास एक्स्ट्रा शेयर आया था, तो मोस्टली लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे कि स्टॉक प्राइस में 10% तक की फॉल आ जाती है। मैं ऑलरेडी स्टॉक में हैवली इन्वेस्टेड था, तो मैं नहीं चाहता था कि स्टॉक में और 10% की फॉल आ जाए, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे बोनस शेयर से एक दिन पहले प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट करा हुआ था कि बोनस शेयर आने पे स्टॉक 10% की करेक्शन शो करेगा, उससे ऑपोजिट हुआ, स्टॉक 16% ऊपर भाग गया। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये क्लियरली कोई मैनिपुलेट कर रहा था इस स्टॉक को। तो मैंने इस स्टॉक में एंटर नहीं करा दोबारा, मैंने वेट करा क्योंकि मुझे पता था ये आज नहीं तो कल इस स्टॉक में करेक्शन आएगी। तो करेक्शन आई तो फिर मैंने दोबारा से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इस चार्ट में 60% बढ़ने के बाद इस स्टॉक में 28% करेक्शन आई। तो मैंने जैसे ही करेक्शन आई तो मैंने करेक्शन में बाय करा, क्योंकि मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। उसके बाद दोबारा से अनएक्सपेक्टेड 38% का इंक्रीज हुआ, वो भी 1-2 हफ्ते के इंटरवल में। ये मूव को मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने इस मूव को अवॉइड ही करा। जब ये मूव पूरी खत्म हुई तो मैंने दोबारा से इसमें बाइंग करी। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं चार्ट में, इस इन डेट को कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस करा था। क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं था
क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू कम हुआ और कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए थे एक्सपेंशन की वजह से, तो उस वजह से स्टॉक के प्राइस में फॉल आई। बट ये फॉल भी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात थी कि उसके एक्सपेंस बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है जस्टिफाइड नहीं है। तो मैंने जैसे जैसे स्टॉक में गिरावट हो रही थी, मैंने इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया। अभी जो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आया वो भी खराब ही रहा। सेम रीजन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और रेवेन्यू कम था। लेकिन खराब क्वार्टर रिजल्ट होने के बावजूद भी स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं आई, क्योंकि ये स्टॉक जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन शो कर चुका है और इस लेवल पे प्रमोटर्स ने भी बाइंग करी, तो मैंने भी स्टॉक में दोबारा से बाइंग करी। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने बाइंग करी थी और ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने सेलिंग करी। सेलिंग जो मैंने करी थी वो 11 सितंबर को करी थी, बोनस शेयर इशू होने से एक दिन पहले, और मेरे पास 1103 क्वांटिटी थी स्टॉक की, जिसकी एवरेज प्राइस थी 256.5 रुपये, और मैंने 258.5 पे मैंने इनको सेल कर लिया। मुझे बहुत ही माइनर सा प्रॉफिट हुआ इस पे, लेकिन मेरी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड थी स्टॉक में और मैं नहीं चाहता था कि बोनस शेयर होने के बाद मैं अराउंड 10% के लॉस में आ जाऊँ इस स्टॉक में, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक करना ही बेटर समझा। यहाँ पे ये आप डेटा देख सकते हैं, मैंने किन किन डेट को बाइंग करी, इस स्टॉक में कितनी क्वांटिटी में बाइंग करी, और 11 सितंबर को मैंने सेलिंग कर दी, और ये मेरे एवरेज प्राइस जो थी 256.5 रुपीज़ की एवरेज प्राइस। सेलिंग करने के बाद मैंने दोबारा से स्टॉक में बाइंग करी, क्योंकि मैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। तो ये आप देख सकते हैं किन किन लेवल पे मैंने बाइंग करी है, और ये वो लेवल्स है जहाँ पे प्रमोटर्स ने बाइंग करी है। ये स्टॉक अभी 60 रुपीज़ पे सपोर्ट ले रहा है, तो आने वाले अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में या तो ये स्टॉक सेम ही लेवल पे कंसोलिडेट होगा या फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये स्टॉक सेम ही लेवल पे कंसोलिडेट होता रहता है नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक, तो मैं एक बार दोबारा से इसमें बाइंग करूंगा, क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी बाइंग कर ली है स्टॉक में, तो एक बार दोबारा से इस प्राइस पे मैं बाइंग करूंगा। लेकिन अगर ये स्टॉक बढ़ने लगता है तो मैं धीरे धीरे स्टॉक में एक्यूमुलेशन करता रहूंगा जब तक नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट नहीं आएगा। अभी मेरे पास बिग ब्लॉक कंपनी के 1030 शेयर है, जिनकी एवरेज प्राइस है 100, और अभी मैं 38% के अराउंड लॉस पे चल रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि इस स्टॉक में और ज़्यादा बाइंग करूँ, ताकि ये जो एवरेज प्राइस है वो 100 से कम होके 85 या 90 रुपीज़ तक आ जाए, ताकि मैं मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकूं जब मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट्स के लिए, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं।